मौलाना रशीदी। उसके बाद आ रहा हूं आपके पास शोएब जमाई और महंत राजू दास। इतनी बढ़िया बात कही और मैंने आपका एक बाइट भी चलाया था अभी जो आपने पहले दिया था। आप ये कथनी करनी में फर्क बता रहे हैं, जबकि मोहन भागवत देखिए इतनी बड़ी बात है, वो सारे के सारे जो इतने इश्यूज हैं, इतने विवादित पूजा स्थलों के मुद्दे हैं, खुद को अलग कर लिया उन्होंने उससे। ये बड़ा कदम है उनका, आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। देखिए, अभी स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुना आपने, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में भी वो कहाँ थे। अभी तो कहा स्वामी चक्रपाणी महाराज ने, और वो कहते हैं कि हम किसी कारणों से बाबरी मस्जिद के प्रकरण में थे। हाँ। और ये कहते हैं नहीं थे। उन्होंने अलग कहाँ से कर लिया? फिर जब वो पहले से ही अलग हैं तो अलग कहाँ से कर लिया? तो कह रहे हैं हम अयोध्या में थे और बाकी मुद्दों में हम नहीं पड़ेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि नहीं थे, अयोध्या में भी नहीं थे। नहीं, वो कह रहे हैं हम थे। अरे मोहन भागवत ने कहा हम थे। फिर वही बात कि उनके कहने से क्या होगा जब स्वामी चक्रपाणी महाराज नहीं मान रहे, क्योंकि ये तो पक्षकार थे उसमें। आप मानेंगे? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात आप मानेंगे उनकी बात? ये कुछ आस्था के केंद्र हैं हिंदुओं के। विरोधाभास में इसलिए कह रहा हूँ, विरोधाभास इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आरएसएस जो है ना इस वक्त में बीजेपी को लीड कर रहा है, बीजेपी सरकार को लीड कर रहा है। और आपने शलम त्रिपाठी को सुन लिया। शलम त्रिपाठी भी उनकी बात को 100% मानने को तैयार नहीं है। सरकार कहाँ मान रही है मोहन भागवत की बात को? अगर सरकार चाहे 1991 का जो एक्ट है उसके बारे में दो बातें हैं, या तो सरकार ये कहे कि साहब हम इस पर पूर्णता से काम करेंगे और जो इसके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नंबर एक, या ये इस बात पे तय हो जाएं कि साहब पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे, इसको हम खत्म कर देंगे। ये बहस हम पहले भी कर चुके हैं मौलाना साहब। नहीं, देखो मैं आपको याद दिला देता हूं। मानक बात सुनो। नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं, इस पर हमारी आपकी पहले भी बहस हो चुकी है। मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। हमने तब भी यही कहा था, अगर कोई कानून है उस कानून के खिलाफ कोर्ट जाना अपराध नहीं है। सरकार इस पर कुछ कहने को ही तैयार नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं कोर्ट तो जा सकता है ना आदमी। मैं वही तो कह रहा हूं कि सरकार को इसमें अपना पक्ष तो देना पड़ेगा ना, कि सरकार या तो एक्ट के साथ खड़ी है। सरकार को अगर कोर्ट बुलाएगी और स्टैंड मांगेगी तब अपना पक्ष दे देगी सरकार। कोर्ट के मांगने के बावजूद भी सरकार नहीं दे रही है। कोर्ट ने अभी तक मांगा ही नहीं। हम कई बार जो है उनके साथ, उपाध्याय के साथ बैठे हैं, आपके शो में भी उन्होंने कहा है कि कोर्ट को बाकायदा कोर्ट ने नोटिस किया है सरकार को कि आप इस पर जवाब दीजिए 1991 पर। सरकार खामोश है। मेरा मानना यह है कि सरकार अगर चाहे तो ये सारे विवाद खत्म हो सकते हैं, और सरकार नहीं चाह रही है। मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, ऐसे बयान तो इनको बहुत सारे हैं, डॉक्टर अजीज ने गिनवाए हैं सर। कभी वो कहते हैं कि यहाँ के सब लोग हिंदू हैं, कभी वो कहते हैं कि मुसलमान के बगैर यहाँ हिंदुस्तान या हिंदुत्व का जो है वो ही नहीं हो सकता। पर बड़ा पद होता है संघ प्रमुख का, बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है। आप खुद कह रहे हैं कि सरकार वो चला रहे हैं। अगर उनका ये फॉर्मूला, उस पर मानने के बारे में विचार किया जाए कि कुछ आस्था के केंद्र हैं जो भी गिनवा दिए, शलभ त्रिपाठी ने भी गिनवा दिए, काशी है, मथुरा है, अयोध्या तो उसका फैसला हो ही चुका है, उस पर कुछ विचार हो सकता है क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, संघ प्रमुख ने यह कहा कुछ आस्था के केंद्र हो सकते हैं। संघ प्रमुख ने यह क्यों नहीं कहा कि आप खुलकर मुसलमानों से यह कहो कि फला फला चीज दे दो हमें, बाकी पे हम बात नहीं करेंगे? कहें खुलकर। इशारा तो यही है। नहीं, इशारा नहीं होता। इशारा क्या होता है? जब आप देख रहे हैं कि वहां झगड़ा हो रहा है और दो समुदाय आपस में टकरा रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के जरिए से हो चाहे कोर्ट के बाहर हो, तो संघ प्रमुख को यह चाहिए था कि वो ये कहते कि साहब मथुरा काशी दे दीजिए हमें, बाकी पे बात कर लेंगे। ये कहना चाहिए था ना खुल के। लेकिन उन्होंने जलेबी बना दी। जलेबी ये बना दी कि हिंदू भी खुश रहे और मुसलमान भी खुश हो जाए। तो अच्छी बात है, सबको खुश रहना चाहिए। और यहाँ उल्टा हो गया। ना तो हिंदू खुश है, स्वामी चक्रपाणी को देख लिया आपने, और ना मुसलमान खुश है। मैं भी खुश नहीं उनके बयान में। महंत राजू दास। उसके बाद आ रहा हूं शोएब जमाई। शोएब जमाई बड़ा देखिए हाथ बांध के बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बड़ी देर, मुझे पता है अभी देखिए 2-3 तैयार करके बैठे होंगे। महंत राजू दास, ये तो मतलब मोहन भागवत के बयान का क्या मतलब है? जैसे स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं, आप भी वही कहेंगे क्या? आपको मंजूर नहीं है ये बयान कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए? देखिए, ये ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना मंदिर की बात है, ना मस्जिद की बात है। यह विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी जिन्होंने हिंदुस्तान आकर सनातन धर्म संस्कृति को छेड़ा, जबरन बलात्कार किया, तोड़ा, वहां पर मस्जिद के साथ में इस्लाम को स्थापित करने का काम किया। मैं साधुवाद दूंगा, मानिए मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत जी ने कहा कि हम अयोध्या में इन्वॉल्व थे, बाकी अन्य जगह हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन ये थोड़े ने कहा, ये थोड़े ने कहा कि आदेश सब हमारे कहने से ही चलेगा।
ये थोड़े ने कहा कि मुसलमान मेरे कहने से इस चीज को मान जाएंगे कि कुछ जगह आस्था जुड़े हुए हैं, मुसलमान दे दे, ये भी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा किसी भी प्रकार से कोई बात और विवाद ना हो। यह जहां जहां पर भी आस्था जुड़ा हुआ है सनातन धर्म संस्कृति का, अयोध्या साधुवाद दूंगा, मथुरा में चल रहा है कोर्ट के द्वारा, काशी आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे तमाम विषयों पर उनको तो खुश होना चाहिए। मोहन भागवत जी ने उनकी मन की बात कर दिया तो वो और विरोध करना शुरू कर दिए। कितनी नहीं दुख की नहीं बात है मन जी, कि जब मन जी आपकी बात साफ नहीं हो रही है। एक मिनट, आपकी बात साफ नहीं हो रही है। आप मोहन भागवत के बयान का स्वागत कर रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद होना चाहिए, झगड़ा बढ़ा रहे हैं आप लोग। नहीं, हर मस्जिद में नहीं महोदय, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हर मस्जिद में हम शिवलिंग कहाँ ढूंढ रहे हैं? हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढते तो लमसम 100% मस्जिद तो इस सनातन धर्म संस्कृति को तोड़ अरे के स्वामी बना हुआ चक्रपाणी है। ने बोल दिया 60,000 है। नहीं, अभी 60,000 तो सुन लिया 60,000 आपने। अरे तो 60,000 क्या है? कुछ नहीं है, और हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। पर 60,000 मोहन भागवत ने कहा उन्होंने कुछ आस्था के केंद्र हो सकते हैं, उसके तो अलावा हर यही मस्जिद कुछ- में शिवलिंग ढूंढना बंद होना चाहिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं 60,000 के बाद किसी मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे। हम कहाँ ढूंढेंगे? हम नहीं ढूंढने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अगर मोहन भागवत जी जैसे लोग, मैं 1 मिनट साजिद एक भाई, सवाल है मेरा आपसे, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बस सुन तो नहीं, लीजिए, सवाल मैं अपनी सुनिए बात ना। को रख दूं। सुन तो लीजिए, 1 मिनट और लेंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अरे सवाल मौलाना तो सुन साहब, लीजिए, आप उसका जवाब दे दीजिए। हाँ। मैं सवाल कर रहा हूं एक सवाल ये है कि आप हर जगह हर डिबेट में बैठकर मुगलों को आक्रांता बताते हैं और कहते हैं लूट के ले गए। एक मुगल आक्रांता का नाम बताइए जिसने देश छोड़कर यहां की संपत्ति को कहीं बाहर ट्रांसफर कर दिया हो। वाह क्या बात है, आपके जैसे बुद्धिमान यहाँ बैठे हैं, बोलने के लिए है ही है कि एक भी बताइए ना। आक्रांता थे ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बताइए इसीलिए ना। मैं भाई मैं एक आपको मुगल आक्रांता का नाम बता दीजिए ना। बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ, मैं बताइए, बता रहा हूँ। बताइए। ये अब इसीलिए बता रहे हैं। आप तो कह दिए ना, आप तो मुझको सर्टिफिकेट दे दिया ना कि कोई आक्रांता था ही नहीं, कोई अरे आप बता आक्रमणकारी दीजिए था ना, चलिए नहीं। हो सकता वो है तो मेरा ज्ञान आपके अधूरा हो। पूर्वज थे। सुन मेरा तो ज्ञान लो ना, पूरा हमको कर दीजिए, हो सकता है मेरा ज्ञान अधूरा हो। हम बुद्धि आप बताइए। टेक है साजिद रसीदी भाई, चलो ठीक है 1 मिनट के लिए। मैं आपके सर्टिफिकेट के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, ये मैं सर्टिफिकेट की गंवार क्या हूँ। बात होगी? कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अरे जब मुगल थे, जब तो आक्रांताओं अखंड ने- भारत था, कहां अरे तक भारत भाई, था? अरे आप भाई, सोच लो, अच्छा औरंगजेब भारत ने कहां तक नहीं, था? नहीं, और नहीं, सोने की नहीं, चिड़िया था औरंगजेब- उस वक्त। अरे भाई, औरंगजेब ने क्या नहीं किया सनातन धर्म कहां लेके गया संस्कृति ये को बताइए तोड़ने ना। के लिए? कहां लेके गया? बलात्कार हिंदुओं के साथ, हिंदू माँ बहन अरे भाई, बेटियों के लेके साथ कहां गया? लाखों लूट के कहां करोड़ों- लेके गया? लाखों करोड़ों कत्लेआम किया, लाखों मंदिरों मुझे को सिर्फ इस तोड़ा। बात ये का मैं जवाब थोड़े कर दीजिए, रहा वो हूं। लूट कर ये कहां इतने लेके लेकिन गया? आप सिर्फ इतिहास- नहीं, एक लूट सेकंड कर कहां मान लेकर जी, एक गया? मुझे सेकंड बताइए। रुकिएगा, एक सेकंड। आप सिर्फ कोई मुगल आक्रांता लूट कर अरे कहां लेकर गया? मौलाना साहब, आप मुझे बता दीजिए एक इस सेकंड, बात का। कोई जवाब नहीं इनके आप पास। मुगलों को क्लीन चिट क्यों देना नहीं, चाह रहे हैं? मुगलों को क्लीन चिट नहीं, मैं उसको इसलिए दे रहा हूं। लूट देखिए, नहीं, इस ये पूरे जो सुनिए तो मेरी बात भी माना सुनिए। एक मिनट। इस बहस को आप सिर्फ लूटपाट तक सीमित क्यों करना चाहते हैं? नहीं, ये- बात तो यहाँ मंदिर तोड़ने की हो रही है, सुनिए मेरी बात लूटपाट तक क्यों ला रहे हैं आप? मंदिर तो हिंदू राजाओं ने भी तोड़े हैं। हाँ। आप 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी शोएब को पढ़ जमाई, लीजिए। ओके, शोएब जमाई। मंदिर हिंदू राजाओं ने भी तोड़े। All right, शोएब और जमाई। बाकायदा मूर्तियां लूटी हैं, सोने के खजाने लूटे शोएब जमाई